राधे राधे दोस्तों। पृथ्वी के जन कल्याण के लिए और साधु संतों को बचाने के लिए, भक्तों को बचाने के लिए जैसे विष्णु भगवान अवतार लेते हैं, ऐसे ही शंकर भगवान ने भी कई अवतार लिए हैं। उन्हीं में से एक अवतार बटुक है। बटुक का मतलब होता है छोटा बच्चा। एक बार अशोक सुंदरी ने हुंड नाम के राक्षस को बचपन में ही श्राप दिया था कि हमारे पति तुम्हारी मृत्यु वध करेंगे। तब उस राक्षस ने कहा कि मैं अशोक सुंदरी और नहुस को बचपन में ही मार दूंगा, बड़ा ही नहीं होने दूंगा। यह बात जब अशोक सुंदरी को पता चला तो उसने माता से कहा, माँ आप इधर आइए। तब पार्वती जी आई तो पार्वती जी ने कहा, क्या हुआ पुत्री? तब अशोक सुंदरी ने कहा, माँ हुंड नाम राक्षस तुम्हारे जय माता हमारे पति नहुस को मारना चाहता है और मुझे भी। तब माता ने कहा, ऐसा नहीं होगा, मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगी, किसी भी हाल में उसका वध कर दूंगी। यह कहकर माता निकल पड़ी। माता जब क्रोध में आती हैं तब काली का रूप धारण कर लेती हैं। माता ने काली का रूप धारण किया और चल पड़ी। तब भगवान ब्रह्मा और विष्णु भगवान क्षीर सागर से बैठे देख रहे थे। तब उसी टाइम नारद जी वहाँ पहुँच गए। तब नारद जी ने कहा, प्रभु माता ने काली का रूप धारण कर लिया है, अब इन्हें कौन शांत करेगा? भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी भी पहुँच गए। तब भगवान बोले, चलो शंकर भगवान के पास चलते हैं, उनके रहते हुए हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। तब शंकर भगवान के पास गए। तब भगवान से कहा, प्रभु माँ ने अपना काली रूप धारण कर लिया है, उसे शांत करो। और 33 करोड़ देवता इंद्र वगैरह सब पहुँच गए। सब बोले, त्रायमान त्रायमान, हे भोलेनाथ हमारी रक्षा करो, हे भोलेनाथ हमारी रक्षा करो। माता ने काली रूप धारण कर लिया है, अब माता कैसे शांत होंगी? तब भोले बाबा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं माता को शांत करता हूँ। तो भोले बाबा से सभी ने आग्रह किया तो भोले बाबा माता के पास गए और माँ काली का रूप धारण किए जा रही थी। लाल लाल आँखें, हाथ में लहें तलवार और एक हाथ में खप्पर लिए। तब शंकर भगवान वहाँ पहुँचे और बोला, देवी शांत हो जाओ, देवी शांत हो जाओ। तब उन्होंने कहा, माता ने, नहीं मैं शांत नहीं हो सकती। हुंड नाम राक्षस नहुस को मारना चाहता है और अशोक सुंदरी को, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, उसे मारकर ही तभी मैं शांत हूँ। तब भोले बाबा ने कहा, देवी आप अपना नियम बदल देंगी। अशोक सुंदरी ने उसे श्राप दिया है कि उसकी मृत्यु नहुस के हाथों ही होगी, तो आप उसे कैसे मार सकती हैं? क्या श्राप झूठा हो जाएगा तुम्हारी पुत्री का? तब माता ने कहा, नहीं मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और माता किसी भी हाल शंकर भगवान ने समझाया, लेकिन माता नहीं समझी, काली का रूप धारण करें आगे बढ़ गई। तब भोले बाबा ने कहा, क्या करूं? फिर भोले बाबा ने एक बटुक रूप धारण किया, छोटे बच्चे का अवतार लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माता आगे चली जा रही थी तो उन्हें अचानक एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। तभी माँ आगे चली जा रही, फिर देखा बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। बच्चा रो ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। तब माता ने कहा, मुड़कर देखा कौन रो रहा है। तो माता पास आई। फिर माता ने उस बच्चे को गोदी में उठाया, लेकिन बच्चा तभी भी रोए जा रहा, बच्चा बहुत रो रहा था। तब माता ने सोचा कि मेरा रूप देखकर ये रो रहा है, भयभीत हो रहा है, और माता भूल गई। माता फिर अपने अच्छे रूप में दुर्गे के में आ गई और उसे गोदी में उठा लिया और चुपाने लगी। तभी वो बच्चा चुप गया।
शांत हो गया। तभी वहाँ ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए, नारद जी और सभी देवता। तब उन्होंने कहा, हे माता पार्वती, आप जिस बच्चे को गोद में लिए हैं उसे ध्यान से देखो। तब माता पार्वती ने कहा, क्यों? तब उन्होंने कहा, आप ध्यान से एक बार देखो, ये भगवान शंकर ही हैं। इन्होंने बटुक रूप धारण किया आपका क्रोध शांत करने के लिए। और अब जे रो रहे थे, ये इनकी पीड़ा थी, इतनी देर से रोए जा रहे थे। तब माता ने देखा, तब माता ने भगवान भोलेनाथ और सभी देवों से माफ़ी मांगी, हमें क्षमा कर दो, क्रोध में हमने अपना ये रूप धारण कर लिया था। तब भोले बाबा ने कहा, कोई बात नहीं देवी, आप अभी शांत हो जाओ। माता शांत हो गई और फिर नहुस को माँ ने बड़ा किया और नहुस ने उस राक्षस का वध कर दिया। फिर अशोक सुंदरी और नहुस की दोनों की शादी हो गई। तो ये भोले बाबा और माता की कृपा है कि भोले बाबा और माता अपने भक्तों के लिए अनेक अवतार लेते हैं, अनेक रूप धारण करते हैं। तो दोस्तों, ये है भोले बाबा और माता पार्वती की कहानी, नहुस और अशोक सुंदरी की कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में लिखना मत भूलना। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।